मेदिनीनगर शहर में अंबेडकर पार्क का निर्माण 4.22 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, लेकिन ये पार्क लगातार विवादों में रहा है। पार्क के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के काम में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। मेयर प्रत्याशी और पूर्व वार्ड पार्षद ट्विंकल गुप्ता ने बताया कि इतनी बड़ी लागत के बावजूद भी पार्क में लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। पार्क के अंदर जगह जगह पर बड़े बड़े घास उग आए हैं, जिससे बच्चों और अभिभावकों को खतरा महसूस होता है। एक और चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि अंबेडकर पार्क को अब मछली पालन के लिए दे दिया गया है। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि अगर इस जगह का इस्तेमाल मछली पालन के लिए ही करना था तो करोड़ों रुपए खर्च करके पार्क बनाने की क्या जरूरत थी। ट्विंकल गुप्ता ने इसे पैसे की बर्बादी बताया और कहा कि इस मामले की जांच जिला प्रशासन को करनी चाहिए। गुप्ता ने यह भी बताया कि ये मेदिनीनगर में हुआ एक अकेला मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मेदिनीनगर नगर निगम के बड़े प्रतिनिधियों द्वारा 3 बड़े प्रोजेक्ट्स में अनियमितताएं देखी गई हैं, जिनमें नदी किनारे मरीन ड्राइव, बेलवाटिकर गांधी मैदान और अंबेडकर पार्क शामिल हैं। ये घटना ये दर्शाती है कि सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता की कमी है और जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा है। पार्क में तो ऐसा सर सफाई होना चाहिए, क्योंकि सिटी में 6 मुहान के पास है ये पार्क। थोड़ा सर सफाई यहाँ पे होना चाहिए, और उस टाइप से है नहीं ना, बैठने उठने का सुविधा भी नहीं है यहाँ पे एक्चुअली। देखिए ना आप, यहाँ पे तो कुल मिला के बैठने वाला हमको लगता है कि 10 से 15 बेंच या इससे ज़्यादा नहीं है, और जितना बड़ा ये पार्क है। साफ सफाई को लेकर क्या बोले, तालाब में जलकुंभी पूरा भरा हुआ है। हाँ, अभी तो अब हम लोग यहाँ हैं, रह रहे हैं, आते जाते रहते तो देख तो रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा तो अभी काम लगा हुआ 2-4-5 दिन से साफ सफाई के ड्यूटी में। 100 बात में से एक बात है कि देखिए पार्क साफ सफाई के लिए माना जाता है, और हर एक प्रकार के यहाँ पे मुसाफिर आते हैं, बैठते हैं, बच्चे लोग आते हैं। झाड़ी उगा हुआ है। कुछ नहीं, बच्चा उच्चा के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ सांप पे। इसका डर है कि नहीं? बिल्कुल है। अब सर सफाई नहीं रहेगा तो पता नहीं इसमें क्या क्या है। अंबेडकर पार्क जो बना करोड़ रुपया से, जब अभी हम वहाँ गए तो देखे कि पूरे पार्क में पूरा झाड़ी जहाँ तहाँ उगा हुआ है, साफ सफाई नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दे को उठाया है जो कि बहुत ही जरूरी है जनहित में लोगों को जानना। अंबेडकर पार्क 4 करोड़ 22 लाख के लगभग से उसकी गहरीकरण और सुंदरीकरण का काम था, और ये पार्क समझ जाइए कि विवादों के बीच में हमेशा घिरा रहा है, क्योंकि नगर निगम एक है यहाँ, और पूर्व के बड़े जनप्रतिनिधि के द्वारा 3 काम ऐसा हुआ, जो कि एक आपका नदी किनारे मेरिन ड्राइव का, एक आपका काम हुआ गांधी पार्क का, एक काम हुआ आपका अंबेडकर पार्क का। जब नगर निगम एक है तो पार्क में भेदभाव क्यों? क्या एक उनके मोहल्ला में पार्क था जिसे बहुत सुंदर बनाया गया, जिसमें आज वहां पे कैंटीन से लेके सारा चीज की व्यवस्था दिया गया, क्यों? क्योंकि उनको इनकम और स्रोत का वहां से जरिया है। उस पार्क में लगभग इनके लोगों का काम है, जिसके चलते उस पार्क को क्या विशेष ध्यान दिया गया? क्या इस पार्क को इसलिए छोड़ दिया गया कि मुख्य बाजार का पार्क था, यहाँ पे इनके किसी भी कैंटीन था भी तो किसी को टेंडर नहीं हुआ था। ये तो बहुत ही बड़ा भेदभाव का काम बड़े जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया। नगर निगम की जनता टैक्स दे रही है, नगर निगम की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जब आप सोचिए, जब आपको मत्स्य विभाग को, अभी निगम ने बता देता हूं कि मत्स्य विभाग को टेंडर करके उनको कार्य को दिया है साफ सफाई वहां करने को, मछली पालन करने को। वाह वाह रे वाह, जनता का 4.5 करोड़ रुपया आपने लगवा दिया, बाद अब मछली पालन ही हो रहा है। तो मछली पालन तो पहले भी हुआ करता था उस पार्क में, तो इससे बढ़िया इतना पैसा कि क्यों मिसयूज किया गया, जनता कभी माफ नहीं करेगी। टेंडर हुआ है, वो लगभग टेंडर इनके अपने लोगों का है, तो पार्क को रखा गया। इस पार्क को कोई टेंडर कमाई का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए पार्क को पैसे जनता का चूस के छोड़ दिया गया, उसको फेंक दिया गया है। मुझे बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा शहर का हार्ट है ये बड़ा तालाब, इसमें 3 तालाब मिला के पार्क बनना था। उससे जो खूबसूरती आता है
उससे जो पानी के गहरीकरण होता है, आज भी मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ नल्ले का पानी से आज भी भरा हुआ है। वो तो समीरा मैम का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके सामने आवाज जब हमारी पत्नी ने उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, तो ऑन द स्पॉट आके मैडम ने बहुत कुछ सुधार किया था। तो उसमें तो बहुत से बच्चे जो उसमें गिरने के जिस हिसाब से बना हुआ था, सब जगह सीढ़ियाँ इस टाइप से बना हुआ, तो बच्चे तो गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा था। कहीं कहीं ऐसा था कि पार्ट एकदम 3 फीट 2 फीट पर जा जाए, उसके बाद डायरेक्ट जो था तालाब ही था। तो बच्चे वॉक करने जाते हैं, किसी तरह घटना घटती, इसे देख के हमने समीरा मैम को, हमारी पत्नी ने आवाज उठाया था, उस पर कार्रवाई भी की थी मैम को, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन जैसा पार्क बनना चाहिए था उसमें जरा सा भी कुछ 10% भी काम नहीं हुआ है।